तो मेरे साथ मेरे शो में मौजूद है मारूफ बॉक्सर आगा कलीम, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ीशान जो कि कैप्टन है एशियन चैंपियन पाक व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के। साथ में मेरे साथ मौजूद हैं अदील रिजकी जो कि हेड कोच हैं पाक वुमेन फुटबॉल टीम के, और मौजूद है जनाब आगा नुमान अहमद जो कि मीडिया सेल से हैं 1122 के। आप चारों गेस्ट को मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं जनाब शुरू करूँगी मेरे फेवरेट कलीम से, क्योंकि कलीम ने पिछले साल भी जो है ना वो इंडिया को बड़ा कूटा था बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि जो जून में इनकी जो इनका ना कि जो सामने मध्य मुकाबला आया था वो इनका इंडियन हरीफ था, और जो हमारे रवायती हरीफ है उनमें मज़ा भी आता है कि जब समहाउ हम उनको बीट करते हैं। कैसे आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मुझे बताएं, अभी तो आप लोग की इस महीने भी आपकी एक फ़ाइट आ रही है भाई? बिल्कुल, लास्ट टाइम जब सेम यही दिन था 7 मई मेरी फ़्लाइट थी इसके लिए अज़रबैजान के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही फ़्लाइट थी, मैं चला गया क्योंकि नसीब में लिखा था इंडिया को पीटना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। वहाँ चले गए थे पहले राउंड में, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को नॉकआउट किया। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझे कॉल अप किया रिमैच के लिए कि मैं आई एम प्रिपेयर फॉर द फाइट, हाँ एक लास्ट फाइट करते हैं। इसके लिए मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रेडी ऑलवेज व्हेनेवर यू कॉल अस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फाइट के दोबारा तैयार हैं, रिमैच का बदला इंशाल्लाह दोबारा उसको देंगे। इस तरह में 6 थेरे गिराए थे, इंशाल्लाह 2 और गिर जाएंगे, 8 हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कलीम मुझे बताओ, अंग्रेजी बड़ी अच्छी हो गई है। बस ये बाहर घूम के ना थोड़ी अंग्रेजी भी सीख ली है। वैसे मेरा तालीम जो है ना वो मैट्रिक तक ही है। हाँ, आपने बताया। साथ में चाय होटल भी काम करता हूँ अपने हाल। अच्छा, ये अभी भी आपका चल रहा है? अभी भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू के साथ हाथ बढ़ाता हूँ, काम भी करता हूँ, और साथ में इंग्लिश वगैरह तो मैं बाहर से थोड़ी सीख ली है और बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश होती जा रही है। मुझे ये बताएं कि अभी जो इस महीने जो फाइट हो रही है उधर उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, इस महीने में जो फाइट है तकरीबन इसको मुझे कॉल अप मिली थी 2 महीने पहले ही, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपेयरिंग मेरी बहुत अच्छी चल रही है। मैं सुबह भी ट्रेनिंग करता हूँ, शाम को भी ट्रेनिंग करता हूँ, रात को भी ट्रेनिंग करता हूँ। मतलब जब मैं शाम को 6 बजे एंटर होता हूँ क्लब में तो रात को 12 बजे आता हूँ क्लब से, तो दिन रात वहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ इस फाइट के लिए, क्योंकि ये फाइट सबसे बड़ी फाइट है मेरे लिए, क्योंकि इंडिया हमारे वो हरीफ है कि जिन्होंने हमेशा हमारे साथ बदअखलाकी की है, इस तरह की गुफ्तगू हमारे सामने यूज़ की है। बट जब हमेशा वो ज़बान में बिल्कुल फाइट में जब वो रिंग में है तो उन्होंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मारी खाई है। वो क्रिकेट अलग बात है कि वो मुझसे जीतते रहते हैं, मगर रिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मारा है। क्रिकेट में खुश हो जाओ। और दूसरी बात जो हमने इसको इनके थेरे गिराए हैं वो भी आप सब ने देखे वो इंशाल्लाह दोबारा गिराएंगे थेरे इंशाल्लाह इनके दोबारा से इंशाल्लाह। अभी आप भी जाओगे कलीम, तो आप भी ये करके आ रहा है? जी लाजमी। अब सिर्फ 7 दिन रह गए, इसका एक और इंशाल्लाह तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। 7 दिन रह गए। 7 दिन रह गए। ओह माय गॉड। तो मुझे बताएं, कोई नर्वसनेस आपको? नहीं, कोई नर्वस नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है, कोई खौफ मग जो है वो तो होना है, जो होना है ब्लड आना है जो भी वो तो रिंग में होगा। बहरहाल दिल में कोई खौफ और डर नहीं है। रिंग तो हम शौक से मांगते हैं हमें फाइट मिले, डेली हमारी फाइटें क्लब में होती है, इंस्पायरिंग कर रहे होते हैं, तो इंस्पायर होते हैं कि जब हमको फाइट नहीं मिलती तो हम क्रेजी हो जाते हैं कि कब फाइट मिलेगी, कब फाइट करेंगे। तो हम खुद चैलेंज करते हैं फाइट के लिए कि भाई हमसे फाइट करो, हमें बुलाओ फाइट के लिए। तो 2-3 बार मैंने चैलेंज किया था लास्ट टाइम इंडिया को, इस बार ने खुद मुझे बुलाया अपनी मौत को मुझे बस अल्लाह में मुझे बड़े बोल से बचा और अल्लाह पाक मेरे भाई को कामयाब करे। मुझे एक ये बात बताएं, 4 से लेके 12 बजे तक आप जो है जब क्लब में जाते हो फिर आप चाय के होटल पे काम होते हो, आपकी नींद कितनी है? बस नींद बहुत जरूरी है। 5 घंटे हमारी नींद पूरी होती है। हाँ। साथ में अम्मू का हाथ उठाना बहुत लाजमी, क्योंकि वो उसकी एज हो गई है। हाँ। 52 प्लस की जिम्मेदारी है। वो भी जिम्मेदारी भी है, मगर ये मेरा शौक है। आप मेरा अकाउंट तरह चेक करें, मेरे पास सिर्फ एक ही मेरे अपना ये वतन से मोहब्बत, आज तक मेरे हाथ में परचम होगा पाकिस्तान का, जहाँ भी जाऊँगा अपने परचम पर लहराऊंगा, कि मैं जो हमें इज्जत मिली इस वतन से मिली है, पाकिस्तान की वजह से मिली है। जहाँ मैं जाता हूँ अपने वतन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे साथ फ्लैग होता है, और इंशाल्लाह अच्छा खुशी होती है। फिर आपके पास माशाल्लाह बड़े सेलिब्रिटीज जैसे शाहिद अफरीदी हो गया, अली जफर हो गया, ये आपको खुद पर्सनली जो आपको सपोर्ट करते हैं बाय ट्वीट्स और आपको मैसेज करते हैं कि आपने कितना अच्छा लगता है। ये एक प्राउड फील होता है कि यार आप भी सर्व कर रहे हो जिस तरह आपने जिन्होंने इस तरह सर्व किया पाकिस्तान के लिए, तो बड़ी खुशी होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है हमारा मेन शो था स्पॉन्सर का कि आप स्पॉन्सर कौन करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। लास्ट टाइम मैं PSL में गया था हमारे हीरोज के लिए, तो वहाँ से इनवरेक्स सोलर एनर्जी की जो वो है ना मिल गया आपको, उनको अल्हम्दुलिल्लाह भी मुझे बुलाया, सर जाकिर अली ने अपने ऑफिस बुलाया, सर जफर ने, और पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इस वाली फाइट के लिए आपको स्पॉन्सर्स मिल गए? स्पॉन्सर कर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, शुक्र। इनवरेक्स कर रहे हैं, इनवरेक्स हो गया। और जो सबसे बड़ी बात है हमारी टीम टैपमेट जो लाइव मैच दिखाती है, सर अली राना और सर अली का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 स्पॉन्सर ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ बढ़ाया इस फाइट के लिए, और इंशाल्लाह मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। और अभी आफ्टर फाइट इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊँगा और मेडल के साथ आऊँगा इंशाल्लाह। ये जबरदस्त बड़ी बात है भाई। हमारे साथ ज़ीशान भाई भी है, और ज़ीशान भाई ये भी जमा हमारे रवायती हरीफ को, मैं दूसरी क्रिकेट मैंने छोड़ दी हुई देखना, ठीक है, लेकिन हमारे व्हीलचेयर के जो चैंपियंस हैं इन्होंने भी हमारे रवायती हरीफ को बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त दी। कैसे आप ज़ीशान भी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने शो में आज मदऊ किया, और बड़े तारीख़ी मौका है आज, और मेरी तरफ से हमारी 2 टाइम्स एशियन चैम्पियन पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। और आज का जोश व जज्बा और दिल में जो
आज वो जो फीलिंग्स है ना वो हम बयान नहीं कर सकते, इसलिए कि जो कुछ हमारे जवानों ने और ये साबित कर दिया कि लोग जो समझते हैं ना कि ये कौम सोई हुई है, झगड़ों में पड़ी हुई है, एक झंडा नहीं है, रंग बिरंगे झंडों में घिरी हुई है, लेकिन जब भी किसी ने मैली आंख से हमारे मुल्क की तरफ देखा, पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन के अपने बहादुर जवानों के साथ दुश्मन को वो सबक सिखाती है कि उसकी 7 पुश्तें जो है वो याद रखें और मार्का हक इसकी सबसे बड़ी याद रखेंगे, जिनके जहाज गिराए उनकी भी 7 पुश्तें याद रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि व्हीलचेयर क्रिकेट ने भी, जो हमारी कौमी टीम है, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 2019 के एशिया कप के फाइनल में नेपाल में इंडिया को हराया और सब खिलाड़ी परचम जो है वो सर बुलंद किया और बड़ा पहली मर्तबा इतना बड़ा टाइटल जीतना, फाइनल में इंडिया को हराना, मैं बता नहीं सकता वो लम्हात के वो किस तरीके से। मुझे पता है क्योंकि देखिए प्रेशर एक हमने देखा है कि हमारी दूसरी क्रिकेट टीम में जाती है, समहाउ चाहे जितना अच्छा प्ले कर रहे हैं, एक ना नफ्सियाती तौर पर प्रेशर में आ जाते हैं। सो जानते कि आप लोग किसी प्रेशर में नहीं आए कि वो उनके सामने जो मध्य मुकाबले टीम थी वो कैसी थी? इसकी मैं मिसाल ये दूंगा कि हम पाकिस्तान में 400 से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं व्हीलचेयर क्रिकेट के और इंडिया में 5000 से ज़्यादा। आप फ़र्क देखिए। उसके बावजूद यहाँ हमारे लातादाद मसाइल हैं, हमारे लड़कों के पास जगह नहीं है जहाँ पे वो ट्रेनिंग करें, हमारे पास ग्राउंड बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन बात यही है कि ये शिकवे शिकायतें को बिल्कुल कतई नज़र, जब आप ये सोच लें कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, ये इससे कतई नज़र कि आप व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं या आप खड़े होकर खेल रहे हैं। अभी एक शो में लास्ट मुझे बुलाया था जब हम सेकंड एशिया कप में नेपाल को फाइनल में, हमने श्रीलंका को फाइनल में हराया था, तो मैंने उनको यही कहा था कि मेरे और बाबर आजम में क्या फ़र्क है, वो खड़े होकर खेलते हैं, मैं बैठ के खेलता हूँ, इसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप जिता भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं पीएसएल से निकल के बात कर रही हूँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ पे आप अपने मकसद को जिद बना लेना कि ये मेरी जिद है कि हमने इस क्रिकेट के ज़रिए पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी को वो मुकाम देना जहाँ पे आप उन लोगों को उस माशरे का हिस्सा ना समझें या लाइबिलिटी समझें, हमने उस लाइबिलिटी को एसेट बनाया। अच्छा, तो ये बहुत मुझे बड़ी कामयाबी। आप लोग प्रैक्टिस कहाँ करते थे? ये हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल जो गवर्निंग बॉडी है, और बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है। छोटे छोटे इलाकों में लड़के खेलते हैं, वसाइल नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारा हथियार, एक फ़ौजी के पास अगर बंदूक ना हो तो वो उसके लिए लड़ना बड़ा। इसी तरह हमारे पास अगर स्पोर्ट्स व्हीलचेयर ना हो, जिसके ऊपर जब तक व्हीलचेयर हमारे पास वो नहीं होगी तो हम ग्राउंड में कैसे परफॉर्म करेंगे? अभी आपके पास है ये नॉर्मल वाली व्हीलचेयर? नहीं, ये कस्टमाइज्ड स्पोर्ट्स व्हीलचेयर है। और जो इसके ऊपर जो है ना एक बहुत ही अच्छी जो है कि एफर्टलेस, इसमें लोकोमोशन बहुत इजी होती है। हमें इस तरह की व्हीलचेयर ये पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आ गई है कि पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई हैं। बहुत से इदारे हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग को स्पॉन्सर्स वगैरह मिल जाते हैं कि आप पीसीबी ख्याल करती है, क्या है निशान? पीसीबी का जहाँ तक रोल है हमारा, गुज़श्ता 10-12 साल से पीसीबी की सपोर्ट है, लेकिन इवेंट बेस्ड सपोर्ट है। और अभी हमारी जब हम एशिया कप जीत के आए, मोहसिन नकवी साहब से हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने बाकायदा हमें इनवाइट किया, तो मैंने उनको यही एक बात कही थी कि आप नाम के मोहसिन हैं, इस क्रिकेट के भी मोहसिन बन जाएं तो हम बहुत कुछ अचीव कर लें, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तीसरा एशिया कप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में होने जा रहा है सितंबर में, और यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता हूँ जैसे यहाँ पे इन्होंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो लोग हमारी मोटिवेशन है, हाथ थाम के आगे। क्योंकि हमारे मुल्क में हम बात स्पोर्ट्स की करते हैं ना, वो सिमट के सिर्फ क्रिकेट पे आ जाता है। दूसरे स्पोर्ट्स में जैसे यहाँ फुटबॉल में कितनी बड़ी अचीवमेंट हुई, हमें देख के किस तरीके से हमें जो है ना स्पोर्ट्स को सिर्फ क्रिकेट ना समझे। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे हीरोज हैं, गुमनाम हीरोज, उनको गुमनाम हीरोज ना बनने दें, उनको भी आगे लाएं, उन्हें भी पता चले कि ये मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं और किन हालात में कर रहे हैं। खाली जेब खाली पेट, जिस तरह ये चाय के होटल में काम करते हैं, हमारे बहुत से लड़के ऐसे हैं, किस तरीके उनके पास तो रिक्शा का किराया नहीं होता कि वो हमारे तक पहुँचें और कैंप में आके शिरकत करें। वो लोग अनबीटन हैं, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम उनके लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? हुकूमत उनकी तरफ कब देखेगी? मैं इस फोरम से आज यही पैगाम देना चाहता हूं कि हम जब ग्रीन शर्ट पहन के पाकिस्तान का सब हिलाली परचम
बाहर जाके ये सोचे बगैर के, ना हमारे पास कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना हमारे पास कुछ है, हमारे पास सिर्फ जज्बा है। और वो जज्बा कभी इस कौम को नाउमीद नहीं करता। हमने बड़े बड़े मौक़ों पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस सरजमीन पे तीसरा एशिया कप होने जा रहा है। यहाँ पे सिंध हुकूमत का ख़ास तौर पे मुराद अली शाह साहब का, जिनकी सरपरस्ती में ये एशिया कप होने जा रहा है। अभी हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज़ थी जो अपनी सरजमीन पे अफगान टीम को शिकस्त दे के उस जीत को हमने उन बहादुर जवानों के नाम किया जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दे के इस मुल्क को कौम की हिफाजत की। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे बस मैं यही कहूँगा कि हमारा ये शो करने का मकसद भी है कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो ना चाहते हुए भी आपसे अगर नज़रअंदाज होगी, जो आपने नहीं देखा। क्योंकि जैसे आपने बात की ना, हम सबका फोकस क्रिकेट पे इतना होता है ना कि जो आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं हम उसको भूल ही जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है। बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि अच्छा ये हमारी ये फतूहात भी थोड़ी सी तवज्जो। यहाँ ये नहीं है कि आप इनको या मुझे करोड़ों रुपए दें कि जी बस आप जाओ। हमें सिर्फ सरपरस्ती, ऑनरशिप, वो डिग्निटी, वो ऑनर चाहिए कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो जब वापस आए तो उसी तरह इस्तकबाल हो। उसी तरह मुझे बताएं कि जब आप जब जाते हैं, कि मैं किसी भी किस्म की मायूसी की बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हम एक फ़तह को डिस्कस करें और आप लोगों ने का भी अपना किरदार है जिस वजह से आप यहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि मेरा सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि मैं लोगों को बताऊँ कि भाई हमने परेशान नहीं होना, बिकॉज वी हैव यू पीपल, आप हमारी ज़िंदगी में आप हैं। तो जब आप लोग जब वापस आते हैं जीत कर आते हैं, तो आपको इस्तकबाल कैसे होता है वैसे? बिल्कुल, हम जब पहला एशिया कप जीत के आए थे और जो पहली मरतबा हमने नेपाल को और मलेशिया में इंडिया को हराया था, बड़ा तारीख़ी इस्तकबाल एयरपोर्ट पे हुआ था। और उन दिनों की बात है जब कराची एयरपोर्ट के हालात सिक्योरिटी के ऐसे थे कि आप अगर किसी को छोड़ने जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही को अलाउ किया हुआ था। लेकिन उस मौके पे जी एडिशनल आईजी उस वक्त के जो थे, उन्होंने अलाउ किया कि इतनी बड़ी टीम इतना बड़ा कारनामा करके आ रही है, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को इजाज़त दी कि आप लोग जाएं, इस टीम को वेलकम करें, इस्तकबाल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स या जहाँ जहाँ पे आप मीडिया ने जिस तरह, और समा तो हमारे लिए हमेशा जो है शाना बशाना रहा, समा के शुक्रगुजार हैं कि हमारी समा की टीम ने हमेशा हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जीत को बड़ा फोकस, बड़ा हाईलाइट किया। और मीडिया का मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि ये सब कुछ आज जो जिस हम सिनेरियो में हैं, तो मीडिया ड्राइव जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह मीडिया की सपोर्ट भी जो आपको साथ रहेगी। मैं ज़रा इसके साथ जरा आपसे भी पूछूं कि आप तो माशाल्लाह से पाकिस्तान की वो जो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी और कहते हैं एनलाइटेंड किस्म की जो इमेज जो हमारी पाकिस्तान की जो फुटबॉल की जो लड़कियाँ जो प्लेयर्स बाहर जाती हैं, तो उनको देख के आई फील सो प्राउड। और मैं कहती हूँ अच्छी बात है, लोगों तक ये इमेज भी जा रही है। ये बताएं, ये आपकी जो इमेज ज़रा स्ट्रेंथन कब होना शुरू हुई? ये हम लोग we started playing I think 4 years ago 2022 में, and we had slowly it started, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ बिकॉज वुमेन पे इतना ध्यान नहीं देते थे। टीम बनने में टाइम में से कितना लगा? 4 years exactly, it's been 4 years. It started in 2010 बट बीच में हमें बैन लग गया था जिसकी वजह से we didn't play for 8 years. फिर 2022 में we restarted the entire process and then we got the players together. आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम किया गया। We don't get enough camps, we don't get enough matches to play. तो जो जितना टाइम हमें मिलता था हमने 150% उसमें डाल के अपना efforts from everyone including the federation and everybody put a lot of effort into it. फंडिंग के इशूज़ हैं, स्पॉन्सरशिप के इशूज़ हैं, निशा मैंने बात की। तो दीज आर थिंग्स हार्ड रियलिटीज़ ऑफ आवर स्पोर्ट्स, जो हमारे स्पोर्ट्स के अंदर ये हार्ड रियलिटीज़ हैं। बट इनको ओवरकम करने के लिए द ओनली थिंग इज़ टू गिव इट 100% डिज़ायर, हंगर हो हमारा। और जिस तरह कलीम भाई ने बोला कि हम लोग अपनी 150 एफर्ट डालते हैं एंड पिच पे जो होता है वो दैट्स नेक्स्ट लेवल। सो क्रेडिट टू दीज गर्ल्स एंड दीज वुमेन एंड द बॉयज़ एंड एवरीबडी हियर हु हैव गॉन एंड performed at the highest level. और ये कोई छोटी बात नहीं है। I think on TV it looks a little, you know, कि हाँ अच्छा है, मज़ा आता है, बट उनसे पूछें जो एक्चुअली फील्ड में उतर के खेल रही होती हैं, against all the odds, breaking all the barriers जिसकी बात करते हैं आप, तो and they perform at the highest level. मुझे बताएं कि ट्रेनिंग के लिए मतलब कितना टाइम लगता है? क्योंकि ऑफ कोर्स एक फुटबॉल बहुत एक मुश्किल स्पोर्ट है, बहुत मुश्किल स्पोर्ट है। उसमें आपकी फिटनेस का लेवल बिल्कुल और होना चाहिए, स्पेशली जब लड़कियाँ खेल रही होती हैं। हाउ डू यू ट्रेन देम? देखिए, वी हैव कैंप्स जिसमें हम लोग के 5 दिन या 10 दिन का कैंप लगता है, विच इज़ नॉट आइडियल। हमें ज़्यादा लंबे कैंप चाहिए होते हैं।
ये but सर it's a आप process. स्कूल से चुनते हैं, यूनिवर्सिटी से आप चुनते हैं? यूजली इट्स एनीवेयर, तो क्लब्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज हाँ। होते हैं, स्कूल से भी होती हैं, तो एवरीवेयर जिस टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं तो हम लोग जाके प्लेयर्स को चूज करते हैं। बाहर से भी हमारे जो डायस्पोरा प्लेयर जो पाकिस्तानी बॉर्न जो बाहर रहते हैं हाँ। उनको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। सो वी हैव अ रियली गुड मिक्स ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, मैं पूछूंगी आप लोग कहाँ आप लोगों ने ट्रैवल किया है, मैं आप लोगों की फतवात के वाले से और आप लोग के आने वाले मैचेस के वाले से पूछूंगी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। दुश्मन की ललकार पर हम